स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। पुस्तक का अनुसृजन किया है पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। उनकी कहानियों को स्वर दिया है नितिन टंडन ने। ढिंडोरा बजाना सनबोलू को बहुत पसंद है। ताल ठोकते हुए स्वयं अपने आप खुश होता रहता है। जब कोई नहीं होता है तब पिछवाड़े में जाकर अपने ढिंडोरे को आग की आंच में तपाकर खण खण की आवाज निकालते ही ताल के साथ थाप देता रहता है। महानिपुण के तबले या मृदंग पर बजने का अभ्यास करने की तरह महानर्तकी अपने नृत्य का अभ्यास थककर चूर होने तक करती रहने की तरह महागायक रात भर अपने गायन के शिक्षण के लिए खपाते रहने की तरह सरस्वती देवी के साक्षात्कार के लिए महाकवि का रात भर परिश्रम करते रहने की तरह सनबोलू तन्मयता के साथ ढिंडोरा बजाने का अभ्यास करता रहता है। इस प्रकार की विद्या को भगवान ने उसको दिया है। चमार बस्ती के सभी लोग एकत्रित होने वाले उल्लास, शादी, ब्याह आदि उत्सवों में सनबोलू को ढिंडोरा बजाने को कहते हैं। उनका मांग करना ही क्या, ढिंडोरों का लाकर उसे आंच में तपाकर बजाते रहने पर बहुत बड़े निपुण चमार कलाकार ही सुध बुद्ध खोकर सुनते हुए रो पड़ते हैं। ढिंडोरा बजाने के काम को उसके लोग ही नहीं सारे गांव वालों के भी देखने और सुनने का अवसर 100 रुपयों का मेहनताना अंगी चड्डी नए नए आने का संदर्भ देख सनबोल को पसंद ही है। पर चड्डी कहा उसने। धोकर सुखाए चड्डी में से पानी की बूंदें अब भी टपक रही थी। तौलिए को लपेट लो बेटा, पिता ने सुझाया। छोटा सा तौलिया जिसे कमर में बड़ी मुश्किल से सनबोलू ने लपेट लिया। पेटे के साथ पिता भी बाहर निकल आया। बांस के दरवाजे को खींच दिया कहीं कुत्ते घुस ना जाएं और घड़ों में मुंह ना डाल दें, इसलिए बांस के दरवाजे को रस्सी से बांध दिया। दादा के ढिंडोरे को पिता ने लिया। पिता के ढिंडोरे को खुद लेकर घास फूस इकट्ठा कर आग सुलगाया और ढिंडोरे को आंच देने लगा। उसके पीछे उसके बापू ने अपने ढिंडोरे को आंच दिखलाया। वह अच्छी तरह सीख गया है। जानने के लिए अपनी तर्जनी उंगली से उस पर चलाया। हथेली ने थाप दी, आखिरी उंगली से बजाया। ढिंडोरे में बंधी डोरी को बाईं ओर लटकाकर बाईं ओर पकड़े छड़ को जर्जर जर्जर करते हुए उस पर चलाने लगा। ढिंडोरे को छाती और दाढ़ से टिकाकर ढिंडोरे की धड़ से उस पर मारते रहने पर उससे दिशाओं को गुंजाने वाली लयबद्ध आवाज निकलने लगी थी। अंब पलकू जगदम्ब पलकू मुलकुश मुसलम्मा पलकू काटी काटी कोटे सु पलकू कहता हुआ सा वह बजने लगा था। बेटे के पीछे बाप ढिंडोरा लेकर आया था। उस घर में ढिंडोरा बजाने वाले 2 लोग रहते हैं, बाप और बेटा। दादा बूढ़ा हो जाता है तो पोता बजाने के लिए ढिंडोरा लेकर तैयार रहता है।